अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान चंचलगुड़े पर जो प्रजा दरबार चलता है, उसमें कई लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं और उन तमाम मसाइल को सुनने के बाद में उसको हल करने की कोशिश की जाती है। और कोई अहम ऐसा मसला रहता है तो उसमें मैं ख़ुद आकर आपसे वीडियो की ज़रिए अपील करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2 साल में कई लोगों की हम राहत पहुँचाने में कामयाब हुए। कई मसले हुए, कई लोगों के सर्जरीज हुए, मुख्तलिफ़ लोगों की यानी बिला मज़हब व मिलत इस प्रजा दरबार से उनकी तकलीफ़ को दूर करने में हम कामयाब हुए। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद में जो हमारे डोनर्स है, ख़ास तौर पर जो एनआरआई डोनर्स है, जो इस प्रजा दरबार के जितने भी लोग केसेस है उसकी मदद करते आ रहे हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरी जो बहन एक बैठे हुए है, नसरीन बेगम। नसरीन बेगम जो है मेरे पास पिछले तकरीबन 1 साल से मुस्तसिल आ रहे हैं। नसरीन बेगम का जो वाक़या है बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या है। नसरीन बेगम को एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का हाफ़िज़ कुरान है और लड़की जो है हैंडीकैप है। तो ये बेचारों के शौहर का इंतकाल हुआ 12 साल पहले। ये ख़ुद मेहनत करके अपने लड़के को दीनी तालीम दिए, हाफ़िज़ कुरान बनाए और बच्चा 10th पढ़ा। और लड़की जो है हैंडीकैप रहने के बावजूद इंटरमीडिएट पास भी की। लेकिन लास्ट कोविड में नसरीन बेगम बहुत सीरियस बीमार हो गए थे, यहाँ तक कि तकरीबन 7-8 दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। और इनकी लड़की और इनका लड़का जहाँ से भी हो सकता ख़र्ज़ा करके जो भी था इनके पास बेच के करके जो है इनको बचाने में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला इनको सेहत दिया। लेकिन कोविड के बाद से इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये कोई काम नहीं कर सक रहे। एक तो इनको गर्दन की दर्द शुरू हो गई, चक्कर आ रही इनको बैठ के काम करने के, क्योंकि ये जो है कुछ बैग्स वगैरह सी के बैग्स जो बड़े बैग्स आते वो सी के फैक्ट्रीज़ में देते थे, तो सिलवाई भी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। दूसरा, लड़की इंटरमीडिएट पास करने के बाद में ग्रेजुएशन करना चाह रही थी, लेकिन लड़की को आप ग्रेजुएशन में नहीं दिला सके एडमिशन। फिर उसके बाद में लड़का इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहा था, वो लड़के को भी पढ़ाई नहीं पढ़ा सके उन्होंने। वो लड़का जो है कहीं मेडिकल हॉल पर काम करने पर मजबूर हो गया। जो लड़का पैसे लाता 200-300 रुपये रोज़ाना, उसके ऊपर जो है इनका घर चल रहा। लड़की को इतना ज़्यादा कि जो हैंडीकैप के लिए एक स्पेशल चप्पल तो वो तक नहीं थी। तो लड़की जो है बग़ैर वो स्पेशली मेड शूज़ से बग़ैर उसके फिर के पैर ज़ख्मी हो गया था। तो मैं लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया था, एक साहिब खैर, एक ख़वातीन जो शिकागो में रहते, उनके कोई रिश्तेदार यहाँ पर अंबरपेट में रहते, उनको कॉल करके आपके मकान पर भिजाए। रुपये की चप्पल हुई, एक शूज़ और एक चप्पल, 2 जोड़ दिलाए। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ लास्ट टाइम हम अकाउंट जब अपील करे थे तो इनके अकाउंट में कुछ पैसे आए, जिससे ये फिरने में कामयाब हुए और कुछ मकान का किराया दिए। फिर अब देखते देखते इनको फिर 3 महीने का किराया चढ़ गया और घर में राशन पानी के लिए भी। बच्चा जो मेडिकल हॉल पे काम कर रहा था वो भी जॉब चले गया बच्चे का। तो फिर से दोबारा नसरीन बेगम अपील के लिए आए थे मेरे पास। तो हमारी गुजारिश है, क्योंकि एक तो ये विडो है, दूसरी चीज़ 12 साल से बग़ैर शौहर के मेहनत करके अपने बच्चों को पाले, लेकिन कोविड के बाद में इनको खुद मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ आ गए। जितने भी कोविड के जो सीरियस पेशेंट्स थे उनको बहुत सारे तकालीफ हो रहे हैं, डायबिटिक हो जा रहे हैं, उनको बीपी आ जा रहा, उनको ब्लड थिकनेस हो जा रहा, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जा रही। बाज़ जनों को जो है ब्रेन में क्लॉटिंग की शिकायत आ रही। तो नसरीन बेगम को भी 2-3 ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आ गए जिसकी वजह से वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर सक रही, ना चल सक रही, ना फिर सक रही। बच्ची देखे तो हैंडीकैप है और फिर लड़का बेरोज़गार हो गया, कहीं जॉब नहीं मिल रहा। तो हमारी गुजारिश है कि इनसे आप इनकी मदद करिए। मैं नसरीन बेगम से भी गुजारिश करूँगा कि आपसे अपील करें। ऐसा
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जो भी साहिब खैर मेरे को बच्ची के चप्पल के लिए उनका भी मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और जो भी एक लैपटॉप के लिए भी एक साहिब मेरे बच्चे को दिए, उनका भी बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और बोलते सो मेरे को बहुत मुश्किल हो रही घर को चलाने के वास्ते, मेरा हाथ नहीं हो रहा और मेरे बच्चा भी ज़रा तबीयत ख़राब रह के नहीं जा रही, और हमारे को अनाज के लिए तो बहुत परेशानी ये हो जा आप रही। जो कोविड में बीमार पड़े थे, कितने जी, दिन थे आप हॉस्पिटल में? मैं कम से कम 13 दिन थी मैं हाँ। हॉस्पिटल में, 13 दिन क्या थी। खर्चा आया आपको जब? जब मेरे को 65,000 रुपये आया मेरे को खर्चा, तो थोड़ा बहुत मेरे पास सोना था, थोड़ा बहुत बहुत हमारे बहन आंका ने उनकन से कर्जा ले ली, मैं कर्जा ले लेके ये करी। मगर अब जो कर्जदार है मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं कि अब इस 2 साल हो गया ले लेके भी, अब हमारे अब को दियो आपका बोल के। खर्चा कितना है? मेरे को कर्जा वही कोविड के 65,000 रुपये है, और मेरे को एक 3 महीने का राशन, ये घर का किराया कितना ये है हो महीने, गया। कितना किराया आपका? 5,000 है मेरे को महीने को। 3 महीने का किराया 15,000 15,000 रुपये है और मेरे को 65,000 रुपये खर्चा है। कर्जा है मेरे को। अब आपको हर महीना क्या खर्चा है आपका? अनाज हर है? महीना मेरे को और मेरे दवाएं को महीने को 3,000 रुपये लग रहे हैं मेरे को। क्यों बताओ, आँखों में का पानी सूख गया और अच्छा, मेरे आपका कोई हड्डियाँ। आई सर्जरी कराना है? जी जी, नहीं आई सर्जरी, मेरे आँखों में बिल्कुल पानी सूख ड्राइनेस आ गया, रहा आपको? डायनस आ जा रहा मेरे को, और आँखा बहुत चुभन हो रही मेरे को, धूल भी नहीं बन रही, और मैं कहीं बाहर निकल भी नहीं सक रही हूँ। और हड्डियाँ में मेरे कैल्शियम कम हो गया मेरे को, वो ये गोलियाँ, वो तो मैं महीने भर से डॉक्टर के पास नहीं जा रही। उनके पास उनका कभी भी जाऊँ है 500 रुपये है उनका, मैं नहीं दे सक रही हूँ वो खर्चा भी। मैं आप और लास्ट टाइम आए डॉक्टर्स जब मैं जी आपको बोला था कि ये जी, बच्ची का एडमिशन कराओ, मालूम करो डिग्री कॉलेज में, डिग्री नहीं आप मेरे मालूम करने करे? उतना नहीं नहीं मालूम करिए। क्यों मतलब कहीं भी गए तो पैसे छोड़ना मेरे को इतना मुश्किल हो जा रहा कि आपके पास भी आना है तो मैं लोगों के पास बदल लेके फिर बोलते सो या बच्चा लाए तो देना या बच्ची का पेंशन आए तो देना। मेरा हाल ऐसा है, यकीन मानो मैं 2 दिन से तो घर में पकाई भी नहीं, मैं मेरा गुजारा ऐसा चल रहा। क्यों वो तो जो खर्चे का बच्चा मेरा 100-200 लाता, अगर यहाँ आना है तो मैं वो पैसा किराए को रख लेके आती हूँ। और मेरी बच्ची जो है ना, बगैर इसके अब ऑटो से जाना बतो नहीं मम्मी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही बोल के बच्ची नहीं आती, ज़बरदस्ती करके मैं अगर यहाँ आए 100 दिन मेरा घर में चूल्हा नहीं जलता मेरा को। ऐसी मुश्किल से मैं इतनी तकलीफ़ से आ रही हूँ। मैं जो भी साहिब खैर देख रहे हैं, अगर मेरे को महीने का भी कुछ दिए तो अल्लाह उनको जज़ा है खैर दे। परमानेंट डोनर परमानेंट डोनर कोई मिल गया तो बहुत मेहरबानी होती मेरे को। क्यों बोले तो आपका घर गूगल पे चलाने। नंबर क्या है बोलिए? 70-322-844-92। ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल बेचारे बहुत मजबूर है। एक तो सेहत, जब इंसान की सेहत रही जब तक औलाद को देख सकते हैं, लेकिन अब इनकी खुद ये हाथ ये पैर बहुत खींच रहा मेरे को। राइट हैंड, तो राइट हैंड राइट पैर, तो डॉक्टर क्या बोला सर्दी से भी बचिए आप बोल के ऐसा ये कर रहे मेरे। पैरालिसिस का आपको शिकार हो सकता, आप सर्दी से एहतियात करिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको आइंदा आने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इस केस में जो है हमारा कोई परमानेंट डोनर होना, जो 65,000 रुपये ख़र्चा है, इंशाल्लाह जो भी साहिब खैर अगर आपकी मदद करेंगे तो आपका ख़र्चा फिट जाएगा। आगे जो है परमानेंट कोई डोनर है तो इनको जो है कम से कम एक 5-10 हज़ार, अगर 2 डोनर्स 5-5 हज़ार रुपये महीने को डाले, या 3 डोनर्स अगर 5-5 हज़ार रुपये डाले, तो इनका इनकी ख़र्चा और इनका जो भी दवाइयों का है निकल सकता है। तो मैं हमारे डोनर से गुजारिश करता हूँ अक्सर कि ऐसे केसेस में जो है, जो लोग ज़कात या खैरात करते वो रमज़ान में करते, खाली रमज़ान में आप नियत करिए, 12 महीने उसको डिवाइड करिए, तो इससे क्या रहता है, ऐसे फैमिलीज़ को बहुत मदद मिलती। तो परमानेंट डोनर हम जो बोलते हैं, हमारे तकरीबन केसेस में लोग जो है पिछले 2 साल से कई विडोज़ को, कई कैंसर पेशेंट्स को, किडनी हार्ट पेशेंट्स को, कई एजेड जो डिसोन कर दिए फैमिलीज़, कई यंग विडोज़ है हमारे कने जिनको परमानेंट डोनर्स मदद कर रही, हर महीना उनको पैसे मिल रहे हैं। तो इनको भी कोई फैमिली अगर अडॉप्ट कर ली तो बेहतर होता। इनका गूगल पे नंबर है 7032284492 इनका नंबर है। बराए करम मेहरबानी इस केस को थोड़ा स्पेशल लीजिए, बेचारे बहुत मजबूर है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।